सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जीके सेट नंबर सेकंड 10 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन से लगभग मैं आपको 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर कराऊंगा 20 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल्स है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल्स ही डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांस कम होते हैं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनको मैं आपको वन लाइनर अप्रोच के साथ कम समय में कैसे कवर कराऊंगा। ठीक है, आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। जो टॉपिक आपके ट्रिक से याद कराने की वाले होंगे उन्हें भी ट्रिक से याद कराता हुआ चलूंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? अब मैं आपको सभी नोट जो है नोटों के कलर कवर कराऊंगा। ठीक है जी, वो पहले इसका आंसर बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट का है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्लोरोसेंट ब्लू कलर है 50 के नोट का। 50 के नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है बच्चों? 50 के नोट पर बनी है हम्पी का रथ। क्या बना है? हम्पी का रथ। आज तक आपको थोड़ा प्रॉब्लम ये होती होगी किस नोट पर किसकी आकृति है, ट्रिक से। ये भी है प्रॉब्लम आपकी, मैं सोल्व आउट करने वाला हूं इसी स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड में। हम्पी के रथ पर बैठने के कितने रुपए दिए थे? 50 रुपए। यदि आप इस टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हो, लगभग 5 से 6 मिनट की है, उसमें आपके साइज, कलर, आकृति कौन सी ली गई, कहां से ली गई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार देखिएगा जरूर, आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। कुछ मैं आपको यहीं पर कवर कराऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम 2000 का नोट। 2000 के कलर का नोट कैसा है बच्चों? नोट का कलर कैसा है? मर्जेंटा कलर है जी इसका 2000 के का। आकृति किसकी बनी हुई है जो मैं सर्किल कर रहा हूं साथ के साथ? आकृति बनी हुई मंगलयान की। याद कैसे करोगे? मंगलयान पर जाने की जो किराया था 2000 रुपए था, और मर्जेंटा कलर है इसका, 2000 रुपए नहीं था। ये ट्रिक है। जैसे कि हम 10 का नोट कैसे याद करेंगे? 10 रुपए की चॉकलेट आती है। 10 रुपए की आती है चॉकलेट। चॉकलेट कौन सी आती है? ब्राउन 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 होता है 10 का नोट। 10 की क्या आती है? चॉकलेट। इसका मतलब कलर कौन सा है इसका? चॉकलेट ब्राउन। 10 वाले का चॉकलेट ब्राउन। ठीक है जी, याद हुआ आपके? अब बात करते हैं हम 50 का नोट। 20 का नोट इसमें इन्होंने दिया नहीं, 20 के नोट का भी मैं साथ के साथ बता देता हूं। जो आपका 20 का नोट है, 20 के नोट का कलर कैसा है? नारंगी लाल। क्या है जी? नारंगी लाल, क्योंकि अभी तो पूछा जा सकता है ना। और आकृति किसकी है? एलोरा की गुफाएं। गुफाओं में जाने का टिकट कितने रुपए का था? 20 रुपए का। ऐसे याद करो। देखो, सूर्य पर कितने रुपए चढ़ाए? 10 रुपए। और 10 रुपए की चॉकलेट आती है, इतना आपको पता ही है। 20 रुपए के नोट पर किसकी आकृति है? एलोरा की गुफाओं का। गुफाओं में जाने का टिकट कितने का था? 20 का था। अब बात करते हैं हम 50 की। 50 का जो नोट है, इसका कलर कैसा है? फ्लोरोसेंट ब्लू। ये हमारा क्वेश्चन ही था। आकृति किसकी है इस पर? हम्पी का रथ, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, सूर्य का मंदिर ये रहा आपका। इसके बाद बात करते हैं 50 से बड़ा कौन सा होता है? 100 का नोट। 100 का नोट का कलर कैसा है? लेवेंडर कलर है जी इसका। क्या है जी? ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं मिलने का ऑप्शन में, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। लेवेंडर कलर है। आकृति किसकी बनी हुई है इस पे? रानी का वाव बना हुआ है। रानी के वाव में नहाने के कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए दिए थे। चॉकलेट 10 रुपए की थी। हम्पी के रथ पर बैठने के 50 रुपए दिए थे। गुफाओं का टिकट 20 रुपए का था। जो आपका रानी की वाव में नहाने के कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए दिए थे। इतना आपको पता होना जरूरी है। साइज भी मैं आपको बताऊंगा, बता दूंगा, मैं लिंक दे दूंगा, इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार जाकर देख लेना। सिर्फ 4-4-4-4-3-3 का डिफरेंस है। लगभग सभी साइज आपके आप निकाल लोगे। अब बात करते हैं 100 से बड़ा होता है 200 का। 200 रुपए का क्या खर्चा किया था जी? चमकीला पीला। सबसे पहले पता होना चाहिए इसका नाम क्या है आपका? चमकीला पीला कलर है जी इसका। आकृति किसकी है इस पे सर? सांची के स्तूप की। सांची के स्तूप के जाने का खर्चा कितना रुपए हुआ था? 200। चॉकलेट, सूर्य में भगवान सूर्य को 10 रुपए चढ़ाए थे। सूर्य मंदिर 10 रुपए के पे। गुफा में घूमने का टिकट 20 का था। 20 रुपए के नोट पर गुफाओं का चित्र है। रथ पर बैठने के 50 रुपए का टिकट था। 50 हम्पी का रथ 50 रुपए के नोट पर है। आपका वो रानी के वाव में नहाने के 100 रुपए दिए थे। 100 रुपए के नोट पर रानी के वाव की आकृति है। जो आपका गुफा थी, गुफा नहीं, जो आपके सांची के स्तूप थे, सांची के स्तूप पर जाने के 200 रुपए थे, खर्च हुए थे, मध्य प्रदेश गए थे घूमने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं 500 के नोट पर। 500 के नोट का कलर कैसा है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं स्टोन ग्रे। क्या बोलते हैं? स्टोन ग्रे। लाल किले पर घूमने के 500 रुपए तो लगेंगे जी, दिल्ली में है, इतना सस्ता नहीं है वहां पर। इसका मतलब लाल किले की जो छवि है, आकृति है, किसके नोट पर है? 500 के पे। मंगलयान पर जाने के 2000 रुपए लगते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक बार लिंक पर क्लिक करके जरूर देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट माइंड में सेट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य
आपका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य इनमें से बताना है कौन से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कुचिपुड़ी। याद कैसे करोगे, देखो मैं बता देता हूं, कथक उत्तर, कथक उत्तर, पूड़ी, पूड़ी नहीं होती है, पूरी खाते हैं आलूओं के साथ, पूड़ी आदि, आदि से बनता है आपका आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर पूड़ी आदि, भरतनाडु, भरतनाडु, भरतनाट्यम कहां का है आपका तमिलनाडु का, कथक उत्तर पूड़ी आदि भरतनाडु, ज्ञान करना, ज्ञान करना, यस गान कहां का आपका कर्नाटक का, इंपोर्टेंट है ऐसे याद करना, दोबारा बता देता हूं, देखो कथक उत्तर, कथक कहां का है उत्तर भारत के, कुचिपुड़ी, पूड़ी आदि, पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी, आदि बोले तो आंध्र प्रदेश, भरतनाडु, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ज्ञान करना, ज्ञान से बनता है आपका यशगान, करना से बनता है आपका कर्नाटक, यशगान कहां का है आपका कर्नाटक का आपका लोक नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य है, अब डिटेल में कवर करेंगे इनको। अब आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको भावों के बारे में अभी तक नहीं पता होगा, मैं आज की क्लास में आपको भाव भी बताऊंगा किस शास्त्रीय नृत्य में कौन सा भाव होता है। भाव होते हैं इसमें दो प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों में, एक आपका तांडव भाव जो शिव जी को समर्पित है, एक लास्य भाव जो पार्वती जी से संबंधित है, दो प्रकार के भाव होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है टोटल 8, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, भाव कौन सा है इसमें लास्य भाव, कथकली केरल राज्य से संबंधित है, भाव है इसमें तांडव भाव, मणिपुरी मणिपुर राज्य से संबंधित है, लास्य तांडव इसमें भाव है, ओडिसी ओडिशा राज्य से संबंधित है, लास्य भाव इसमें संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, लास्य भाव है, मोहिनीअट्टम केरल, जितने भी आपके अट्टम आएंगे, जितने भी आपके अट्टम वाले होंगे लास्ट में तो मैक्सिमम केरली होंगे, आपको ये की पॉइंट भी याद रखना जरूरी है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है, लास्य भाव है। सत्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, ये सत्रिया किस राज्य से संबंधित है, असम से, लास्य भाव है। कथक उत्तर भारत जयपुर साइड का आपका जो ये शास्त्रीय नृत्य है, इसमें तांडव भाव आपका दिया गया है। ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको ऐसे ही कवर करा के चलूंगा, बस आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कहानी की तरह, शॉर्ट वीडियो की तरह, शॉर्ट मूवी की तरह क्लास देखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंग होते हैं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ा होगा मैक्सिमम स्टूडेंट ने। अब मैं बात बता देता हूं, बैडमिंटन में ना एक मैच में 3 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं, यदि सेट की बात करते हैं कितने होते हैं 3, जैसे कि क्रिकेट में ओवर होते हैं, इनिंग होती है, ऐसे इसमें कितने सेट होते हैं 3 होते हैं। ठीक है जी, प्रत्येक सेट या खेल, इसे खेल भी बोला जाता है, सेट या खेल बोलते हैं, प्रत्येक सेट में 21 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, 21 अंक का। राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है जी, 21 अंकों का होता है। बैडमिंटन में रैली प्रणाली का पालन होता है। यदि पूछा जाता बैडमिंटन में किस प्रणाली का पालन होता है, राइट आंसर होगा आपका रैली प्रणाली का। किस प्रणाली का होता है जी, रैली प्रणाली का इसमें पालन होता है। विजेता घोषित करने के लिए ना जो मैं आपको 3 सेट बता रहा हूं, मैं इनमें से ना 2 सेट या 2 गेम या 2 पारियां जीतने की जरूरत होती है। यदि कभी कभी ऐसा हो जाता है 20-20 पर स्कोर आ जाता है तो एक सेट या खेल जो लगातार 2 अंक प्राप्त करेगा ना लास्ट में, उसको घोषित कर देंगे विजयी। इतनी बात समझ में आई। सेट 3 होते हैं, 21 अंक होते हैं, रैली प्रणाली से संबंधित है, 3 सेट में से 2 जीतने अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है, क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्णिमा बनर्जी। क्या नाम था जी इसका, पूर्णिमा बनर्जी। बात कब की है, बेल्जियम में हुए थे 1920 में। जो प्रथम वाले में ध्वजवाहक बने थे 1920 में, कहां पर हुए थे, बेल्जियम में। ओलंपिक में पूर्णिमा बनर्जी थे ध्वजवाहक, इतना पता होना आपको जरूरी है। और ये 1920 में ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कथकली। किसके लिए दिया था, कथकली में। इन्होंने ना बच्चों 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, और 2020 में केरल राज्य ने ना कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया था। आपको इतना ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हमारा थोड़ा नंबर मिस्टेक है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्येंद्रनाथ टैगोर।
क्या आंसर हो जाएगा जी आपका? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कौन सी परीक्षा में भाग लिया था उन्होंने, कब लिया था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है जी, क्या याद रखना जरूरी है आपको कि कौन सी परीक्षा में इन्होंने भाग लिया था। चलो अब बात करते हैं जो आपके सत्येंद्रनाथ आपके टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के ना बड़े भाई थे। सबसे पहले पता होना चाहिए किसके बड़े भाई थे? रविंद्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई थे। इन्होंने ना 1863 में, कब डेट पूछी जा सकती है, 1863 में भारतीय सिविल सेवा में क्या किया था, भाग लेने वाले पहले भारतीय बने थे। और ये है ना भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, क्या बच्चों? IAS में ना नियुक्ति पाने वाले भी पहले भारतीय थे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इनमें से निम्न में से कौन सी आपकी रेडॉक्स प्रतिक्रिया है? राइट आंसर होगा आपका अभिक्रिया है, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है हिंदू माह में? आपके ये आपका हिंदू माह में मनाई जाती है फाल्गुन महीने में। किस में मनाई जाती है? फाल्गुन महीने में, महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। यदि आपको हिंदी कैलेंडर के अंतर्गत 12 के 12 महीने याद नहीं है तो इसका भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा, आपको 12 के 12 महीने याद हो जाएंगे। छोटी लाइन याद करनी, चाबी ज्यों दी आंसू भाकी मां के पास, महीना फाल्गुन का लग गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन योजना को रूप में जाना जाता है? किस योजना के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग प्लान। क्या था जी? रोलिंग प्लान। होता क्या है बच्चों, जनता सरकार ने ना 1900, कब की बात है, 1977-78 1977-78 में ना पांचवी पंचवर्षीय योजना को ना, कौन से नंबर की? पांचवी पंचवर्षीय योजना को ना समाप्त कर दिया था। और होता क्या है, 1978 से लेकर 83 की अवधि के लिए ना अपनी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। इसे ही रोलिंग प्लान कहा गया था। आपको नाम भी याद रखना, रोलिंग प्लान क्या था जो मैं आपको बता चुका हूं। रोलिंग प्लान का अर्थ क्या होता है बच्चों कि प्रतिवर्ष योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा तथा इस आकलन के आधार पर ही अगले वर्ष नई योजना बनाई जाएगी। रोलिंग प्लान की डेट भी आपको याद रखनी जरूरी है। इकोनॉमिक्स की वीडियो है जो आपकी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देखिएगा। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त क्लास है। यदि आपने एक बार अच्छे से देख ली ना तो आपको पूरे टॉपिक माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। लगभग 60 प्लस प्लेलिस्ट की रेट की गई है टॉपिकों की अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 10, हेवेन स्वांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों के कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत ही कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्वारपाल। जो आपका हेवेन स्वांग एक चीनी भिक्षु वैज्ञानिक थे, इतना आपको पता ही होगा, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में ना वर्तमान बिहार में है नालंदा मठ में अध्ययन करने के लिए चीन से भारत की यात्रा इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे बच्चों? ये आपके डी, ये कौन थे? ये थे आपके दोरी सामी थे आपका, जिसको क्या नाम दिया गया बच्चों? डी राजा नाम दिया गया है। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव है। कौन थे उस टाइम के महासचिव? थे डी राजा, या ऐसे भी मिल सकता है आपके सामने, दोर इसामी राजा। पूरा नाम भी पता होना चाहिए, क्या है? दोर इसामी राजा थे। ठीक है जी, यह तमिलनाडु के पूर्व राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, इतना जरूरी नहीं है आपका ये जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, संविधान के अकॉर्डिंग समझ लो या जीके के अकॉर्डिंग समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री जी। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी के लिए गए योगदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक ढांचा। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक ढांचा। 3 इसके होते हैं। ठीक है जी, ये 3 में कौन कौन सी मदद आती है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, घूमतू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर और के लिए निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते हैं, कहीं के लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चारे और पानी।
दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का किसे किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विप्लव कुमार देव को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 21। ये आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। संविधान की वीडियो जाकर देखिएगा, भाग वाली एक वीडियो छोटी सी भाग की बनाई है, 22 के 22 भाग आपको याद हो जाएंगे। एक लाइन में 12 की 12 अनुसूची कवर कराई गई, विदेशी स्रोत कवर कराए गए हैं, और जल्द ही मैं आपकी यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास ट्रिक वाली लेकर आने वाला हूं, जो आपकी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानूनी मामला नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दहेज प्रताड़ना जो मान लिया जो दहेज के लिए परेशान करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरल। देश में ना कुल साक्षरता 74.04% है। ठीक है जी। पुरुषों के लिए 82.14 है ये, और महिलाओं के लिए 65.65 के लगभग है। इतना आपको पता होना चाहिए। उच्चतम साक्षरता कहाँ की है? केरल की है। लगभग कितनी है? 93.91% है। इसके बाद लक्षद्वीप का नंबर आता है, फिर मिजोरम आता है। टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली में प्रवेश होकर गुजरता है, गुदा तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुख गुहिका तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होती है, किसके दौरान होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर और नवंबर महीने में। देश के अधिकांश भागों में जून में होती है, लेकिन तमिलनाडु में ना लौटते हुए मानसून से होती है। ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर ये टॉपिक आपका लग रहा हुआ। जब हमारा केरल में से मानसून प्रवेश करता है, तमिलनाडु से इधर ये जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है ना, इधर से इधर कट जाती है ये मानसून, और जब वापसी आता है ना, वापसी तब इस तट पर बरसात कराते हैं। अब डायरेक्शन देख लो, पूर्व इधर हुआ आपका, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण हुआ। उत्तर पूर्वी मानसून से लौटते हुए मानसून से बरसात होती है सर्दियों के मौसम में तमिलनाडु में। आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।